हाँ तो प्यारे मोहन बच्चों, कैसे हैं आप? बोलो बेटा, कैसे हो? कैसे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, मोहन बच्चों? पढ़ाई सही चल रही है तुम्हारी? उम्मीद करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त होंगे। पुनः स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पावर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी मस्त व्यस्त चल रही होगी। और जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं उनको बोल दो कि क्लास लाइव हो चुकी है। जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं लाइव, जल्दी उनसे बोल दीजिएगा कि मधुर सर क्लास में आ चुके हैं। और आजा बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। बोलिएगा राजा बेटा, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त व्यस्त जबरदस्त आनंद में होंगे। तो जल्दी जल्दी बोल दो भाई अपने यार दोस्त फ्रेंड सबको कि भाई क्लास में आ जाओ, मधुर सर क्लास में आ चुके हैं। जल्दी आओ बेटा। हम्म। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्लास में आ जाओ, क्लास में। क्लास में आ जाओ, क्लास में। जल्दी से आ जाओ। आओ भाई आओ, जल्दी से क्लास में आ जाओ। आओ बेटा, क्लास में आ जाओ जल्दी जल्दी। करो अपने यार दोस्त सबको, करो शेयर करो कि जल्दी से जल्दी आ जाएं क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बोला बेटा अपने यार दोस्तों को, आओ जल्दी से। आइएगा, आइएगा, आइएगा। आइएगा, जल्दी से आइएगा। आ जाइएगा, क्लास में आ जाइएगा। क्यों नहीं आए हैं अभी? तो रोज की तरह शुरुआत करते हैं आज की क्लास की भी। आपको एक पेज लाइव हुआ होगा, दिखा होगा सामने। सफलता, असफलता। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं वही बात समझाता हूं
कि आज तक हमने क्या किया, अभी तक हम पढ़े, तैयारी की या नहीं की, उन सारी बातों को भूलकर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें आज सुधारना है। और यदि हम आज सुधार लेंगे तो फिर हमारा कल भी सुधर जाएगा। तो मेरे लाल, आप सभी जो हमारे प्यारे राजा बेटा हैं, बिटियां हैं, रानी बिटियां हैं, आज से लग जाइएगा। 63-64 दिन के आसपास बोर्ड में है, तो पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्लास में रहिएगा। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने लास्ट बात क्या समझाई थी, शायद प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझाई थी। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो भैया, कहाँ गया 10th का वीडियो। तो हम लाल लालियो आज स्टार्ट करते हैं लेंस। लेंस को आज स्टार्ट करते हैं। तो सभी जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए हैं, सभी को बोल दो मेरे लाल की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास बिना किसी देरी के। आप सभी प्यारे मोहन बच्चे तैयार होंगे क्लास के लिए। तो बोलो सभी बच्चों से जो नहीं आए हैं, बहुत टाइम हो गया है, लगभग 5-7 मिनट में मुझे क्लास में आए हुए हो गए हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक है भाई। तो कल हमने प्रकाश की उत्क्रमणीयता को समझाया था। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या थी, मतलब जब प्रकाश किसी दर्पण या चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी मार्ग पर आ जाता है, मतलब जिस रास्ते मार्ग पर वो गया था, यदि वापस उसी मार्ग पर आ जाता है, तो यही घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती। उत्क्रमण मतलब उल्टा, मतलब जिस पर गया था यदि वापस उसी पर आ जाता है, तो यही घटना क्या कहलाती, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। इसके लिए कल चित्र या जो भी था वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजा बेटा, क्या है, लेंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, अब देखो बेटा लेंस क्या होता है। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। तो उसका बेटा सीधा रीजन है क्योंकि जितना समय हमारे पास है, यदि मैं आपको क्लास में बोल के लिखवाऊंगा, तो लिखवाने के बाद अगर हम लिखवाएंगे सारा, तो शायद इतने कम समय में हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने ये जो नोट्स हैं, ये मेरे ही नोट्स हैं, इनको इसीलिए यूज किया है क्योंकि लिखवाने के लिए समय ज़्यादा चाहिए, और यदि मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ तो कम समय में हो सकता है। इसलिए मैंने नोट्स को यूज किया है। और ये मेरे शॉर्ट में नोट्स बनवाए हुए हैं बच्चों से, मतलब जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता, उन से मैंने ही तैयार कराए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो अब बात करते हैं राजा बेटा लेंस की। किसकी, लेंस की। लेंस क्या होता है, लेंस। लेंस की बात करते हैं भाई, लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस। लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या है राजा बेटा, लेंस क्या है, पारदर्शी माध्यम। और क्या बना, दो पृष्ठों से। तो लेंस क्या है, एक समांग बोल सकते हैं, समांग पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी तो हमने पढ़ा, पारदर्शी मतलब पार, आर पार दिखना, पार प्लस दर्शी,
मतलब जिसमें आर पार दिख जाता है और दो पृष्ठों से। तो लेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी राजा बेटा? लेंस क्या होता है? लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्या बोला राजा बेटा हमने? लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दोबारा से सुनो, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। यहां दिया हुआ देखो, लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम। लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ गई क्या? अब लेंस होते कितने प्रकार के हैं राजा बेटा? तो लेंस होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के लेंस होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन याद रखना कि लेंस क्या होता है? लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक समांग पारदर्शी माध्यम है। लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। अब बात करते हैं कि लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहला क्या राजा बेटा? उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब देखो यहां ध्यान से देखो राजा बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये ठीक है, ये इसमें यहां देखें, ये क्या बीच का भाग, ये क्या मोटा है और किनारे क्या हैं? पतले हैं। तो क्या उत्तल लेंस याद रहेगा? उत्तल लेंस कैसा होता है? मतलब ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं। जिसका बीच का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उसे क्या कहते हैं राजा बेटा? उसको कहते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की पहचान क्या हुई? जिस लेंस के किनारे तो पतले होते हैं लेकिन बीच का भाग मोटा होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, या उत्तल लेंस कहलाता है। दूसरा बात करते हैं राजा बेटा अवतल लेंस की। तो उसका उल्टा कर दो, उसमें क्या था? किनारे मोटे थे, बीच का भाग, सॉरी, किनारे पतले थे, बीच का भाग मोटा था। तो अवतल में क्या हो जाए? किनारे मोटे होंगे, बीच का भाग पतला होगा। किनारे मोटे, बीच का भाग पतला। तो इसमें क्या होता? अवतल की पहचान क्या? किनारे मोटे, बीच का भाग पतला। यहां किनारे पतले, बीच भाग मोटा। राजा बेटा समझ में आ गई क्या बात? बताओ जल्दी से। तो उत्तल लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस वो होता है जिसका बीच का भाग मोटा होता है, किनारे पतले होते हैं। और अवतल लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस वो होता है राजा बेटा जिसके किनारे मोटे होते हैं और बीच का भाग पतला होता है। देखो ना, बीच का भाग पतला है, किनारे मोटे हैं। यहाँ बीच का भाग मोटा है, किनारे पतले हैं। तो याद हो गई क्या? सबसे पहले याद करते हैं। देखो बेटा, राजा बेटा क्या था? लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। उसके बाद लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस राजा बेटा दो प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस, पहला बात करते हैं उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कौन सा होता है? किनारे पतले, बीच का भाग मोटा। और अवतल लेंस कौन सा होता है? बीच का भाग पतला, किनारे मोटे। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? ठीक है राजा बेटा। अब इनका भी कुछ क्लासिफिकेशन है। इनका क्लासिफिकेशन क्या है उसको भी हम देखते हैं। और राजा बेटा देखेंगे उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला उभयोत्तल, दूसरा उभय उत्तलो अवतल, और तीसरा समतलो उत्तल। तो पहला क्या है? उभयो उत्तल। उभय बोलते हैं कॉमन, या उभयनिष्ठ। उभय मतलब समान हो, समान है ना, या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है राजा बेटा, क्या ये उभयनिष्ठ? तो उभयनिष्ठ क्या होता है? मतलब जो दोनों ओर सेम हो। तो यहां देखेंगे चित्र में, ध्यान से देखो ये वाला चित्र। क्या खुल गया? यहां देखो ये दोनों भाग, इसके दोनों, ये वाले ये दोनों, ये दोनों सेम है क्या? दोनों ही उत्तल हैं। तो ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। उभय मतलब दोनों, उभयनिष्ठ मतलब दोनों सेम है। तो उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या है बेटा? उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल, उत्तल प्लस अवतल। तो यहां देखो राजा बेटा, एक तो पृष्ठ है, ये कौन सा है? उत्तल। और ये वाला कौन सा है? अवतल। तो इसे बोलते हैं उत्तलो अवतल। यानी कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल हो उसे क्या बोलते हैं राजा बेटा? उत्तलो
अवतल। बात समझ में आ गई क्या? तो उत्तल और अवतल कौन सा होता है? जिसका एक भाग क्या होता है? उत्तल होता है और एक भाग अवतल होता है। क्या बात समझ में आ गई राजा बेटा? बताओ जल्दी से। बोलो जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैं बैटरी बंद हो गई, इसे चालू कर देता हूँ। बताओ भाई, बताओ राजा बेटा बताओ। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा क्या होता है? समतलोत्तल। समतल प्लस उत्तल, मतलब एक भाग समतल होगा, दूसरा भाग उत्तल होगा। इसको मैं दूसरे पृष्ठ से थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं। तो जरा आपको मैं न्यू पेज शेयर कर देता हूं। देखिएगा राजा बेटा। क्या आपके सामने नया पेज आ गया क्या खाली? बताओ जल्दी से। पेज आ गया क्या? बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देखते हैं भाई। देखो, यहां मैं पूरा क्लासिफिकेशन कर देता हूं। पढ़ते हैं लेंस। क्या पढ़ते हैं? लेंस। लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल, और दूसरा हो गया अवतल। अच्छा, उत्तल कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला उभयोत्तल, दूसरा उत्तलोअवतल, तीसरा समतलोत्तल। ठीक है, ऐसे यहां देख लेते हैं। ये क्या है? उभयोअवतल, उभयोअवतल। दूसरा अवतलो उत्तल, और तीसरा समतलो समतलोवतल। ठीक है राजा बेटा, बात समझ में आई क्या? तो लेंस, लेंस क्या था? पारदर्शी माध्यम था, पारदर्शी। कैसा? समांग। कैसे बना था? दो पृष्ठों से मिलकर। डेफिनेशन याद हुई क्या? लेंस क्या तो होता है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है, जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है राजा बेटा। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी कि लेंस कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। पहला था उत्तल लेंस, दूसरा था अवतल लेंस। उत्तल लेंस के कितने प्रकार थे? तीन प्रकार। पहला उभय उत्तल, दूसरा उत्तलो अवतल, तीसरा समतलोत्तल। ऐसी अवतल के कितने प्रकार हैं? तीन। पहला उभय अवतल, दूसरा अवतलोत्तल, और तीसरा समतलो अवतल। ठीक है राजा बेटा। अब इनमें देखते हैं उभय। उभय का मतलब बोला था मैंने, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों समान हो। तो समान मतलब उभय, देखो उभय उभय उत्तल क्या होता? तो हमने उत्तल लेंस ये बनाया था, ये मान लो ये है, हो गया उत्तल। और ये था, ये था राजा बेटा अवतल लेंस। बात समझ में आ गई? अब उभय उत्तल मतलब दोनों पृष्ठ उत्तल होने हैं। तो दोनों पृष्ठ उत्तल के लिए ये हम यहां बना लेते हैं। ये हो गया राजा बेटा, क्या हो गया ये हो गया उभयोत्तल। अब ऐसी हम बात करते हैं दूसरा। तो दूसरे के लिए हम कलर ले लेते हैं दूसरा, उत्तलो अवतल। कौन सा है? उत्तलो अवतल। तो देखो पहला पृष्ठ तो उत्तल कर लो, लो जी लो उत्तल कर लिया, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पृष्ठ क्या कर लो? दूसरा पृष्ठ कर लो अवतल। तो लो जी ये हो गया अवतल। ठीक है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वाला पृष्ठ कौन सा हो गया? ये वाला हो गया उत्तल, और ये हो गया अवतल। तो ये क्या बन गया? उत्तलो अवतल। अब देखो समतलो उत्तल। तो पहला पृष्ठ क्या कर लें? समतल कर लें, और दूसरा कर लें क्या? उत्तल। तो लो जी लो, समतल उत्तल हो गया ये कैसे हो गया? समतल। ये कैसे हो गया? उत्तल। बात समझ में आ गई क्या?
तो तीनों लेंस समझ में आ जाने चाहिए। देखो उत्तल लेंस कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, उभयोत्तल, उत्तलो अवतल, समतलो उत्तल। ऐसी अब देख लेते हैं अवतल। ऐसी उभयो अवतल, उभयो अवतल मतलब दोनों पृष्ठ होंगे आपके कौन से, अवतल होंगे, ये हो गए उभय अवतल। अब अवतलो उत्तल, पहला पृष्ठ बना दिया अवतल, ये बन गया सर, ठीक है। दूसरा कैसे बना दिया, उत्तल, लीजिए सर, ये लीजिए, ये तो उत्तल बन गया, ये हो गया अवतलो उत्तल। और समतलो अवतल, पहला पृष्ठ बना दो समतल, दूसरा पृष्ठ बना दो अवतल, लो जी ये हो गया समतलो अवतल। तो इसमें ये कौन सा है, यहां यदि मैं बात करूं ये क्या है, समतल, समतल। ये कैसा है, अवतल। ये कैसा है, उत्तल। ये कैसा है, अवतल। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं अवतल। तो बात समझ में आ गई क्या, बताओ भाई, बाल को बताओ बेटा, समझ में आ गया क्या यहां तक, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, बताओ भी बताओ, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताइए जरा, क्या आपको समझ में आ गया है, जल्दी से बता दीजिए हमें, क्या अभी तक की बात आपको समझ में आ गई है, आ गई है तो बताइए, नहीं आई है तो जल्दी से बता दीजिएगा, बोलिए जल्दी से, बोलिएगा, अरे बोलो भाई, क्या समझ में आ गया है, क्लियर कीजिए जरा, बता दीजिएगा हमें, क्या आपको समझ में आ गया है, चीजें याद हो गई क्या, देखो ध्यान से याद ही करना है, क्लास में मुझे याद कराना है। लेंस समांग पारदर्शक माध्यम होता है, दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। उसके बाद लेंस कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, पहला उत्तल, दूसरा अवतल। उत्तल कौन सा होता है, ऐसा लेंस जिसका 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 देखो ये किनारे पतले बीच का भाग मोटा, उत्तल लेंस। अवतल कौन सा होता है, जिसका बीच का भाग पतला किनारे मोटे, अवतल होता है। अब उत्तल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, पहला उभय उत्तल, दूसरा उत्तलो अवतल, तीसरा समतलो उत्तल। तो देखो बेटा उभय उत्तल क्या होता है, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। दूसरा क्या है, उत्तलो अवतल, एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल, इसे बोलते हैं उत्तलो अवतल। और नाम क्या है, समतलो उत्तल, पहला पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल। नाम से स्पष्ट है, नाम याद रखने हैं आपको। उभय उत्तल, दोनों पृष्ठ उत्तल। उत्तलो अवतल, एक उत्तल एक अवतल। समतलो उत्तल, एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल। और अवतल भी तीन प्रकार के होते हैं, उभयो अवतल, उभयो अवतल, उभय मतलब दोनों पृष्ठ अवतल, अवतलो उत्तल मतलब एक अवतल एक उत्तल, और तीसरा समतलो अवतल, एक समतल दूसरा अवतल। बात समझ में आ गई क्या, क्या लेंस का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, यदि आ गया हो तो लिखिएगा कि सर हमें समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी से लिखिएगा। अभी हम देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आ गया है, आ गया है, ये मुकुल सैनी कह रहे हैं कि आ गया है इनको समझ में। तो लल्ला बेटा जल्दी से चला, लेंस के, उत्तल लेंस के प्रकार लिख लो, उत्तल लेंस के तीनों नाम लिख दो जल्दी से, लिखो जल्दी से लिखो, लिखिए, मैं जरा इधर क्लास में से हटाता हूँ लोग, अब लिखो जल्दी से, लिख के दिखाओ, उत्तल लेंस के तीनों प्रकार लिख के दिखा दीजिएगा जल्दी से, 1 2 3, लिखाई लिखिए सब लिखिए, जल्दी से लिख के भेजिए भाई, उत्तल लेंस के तीनों प्रकार मेरे को, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी से कीजिए, लिखो राजा बेटा लिखो, लिखो ना, अरे लिखो, अरे लिखो, अरे सो गए क्या, सो गए क्या, सो गए, सो गए सो गए सो गए, चलो, तो देखो पेज तुम्हारे सामने आ गया होगा, लिख रहे हैं क्या, लिखिएगा, जरा लिखिएगा, लिखिएगा जरा, उत्तल लेंस के तीनों प्रकार लिख दीजिएगा, उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है उन तीनों के नाम लिख दीजिएगा, जल्दी से लिख दीजिएगा, अरे लिखिएगा, उत्तल लेंस के तीनों प्रकार लिख दीजिएगा, जल्दी से, मैं देखता हूँ कितना याद हुआ तुम्हारे,
क्या दीवार से टिक के बैठे थे या ध्यान क्लास में था, ऐसा मुझे देखना है। लिखो भाई जल्दी से। लिखते क्यों नहीं है? लिखिएगा। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लेंस का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है। अवतल को मैंने समझा दिया। देखो अवतल में क्या होता है, उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल, उभयो अवतल, मतलब दोनों पृष्ठ अवतल। अवतलो उत्तल, एक अवतल एक उत्तल। समतलो अवतल, एक समतल एक अवतल। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्लियर होगा उम्मीद करता हूं मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बिना किसी टेंशन के कुछ मोस्ट डेफिनेशनों की। तो प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं। तो देखो, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ठीक है जी, प्रकाशिक केंद्र एक बिंदु होता है। मान लीजिएगा मैं यहाँ एक मैं एक यहाँ लेंस बनाता हूँ, ये लिए बना दिया। ठीक है, और इस पर कोई प्रकाशीय किरण भेजी, तो इस पर एक ऐसा बिंदु होगा, लेंस में एक ऐसा बिंदु होगा जिससे जाने वाली प्रकाशीय किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। मतलब यहां विचलन जो होता है वो जीरो होता है। विचलन जीरो। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है लेंस का जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र क्या, लेंस में एक ऐसा बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। मतलब अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन में जो विचलन होता है वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो मैं ये भी बोल सकता हूं, अपवर्तन क्या है, प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि बताइए बच्चों, वो लेंस का कौन सा बिंदु है जहां पर शून्य अपवर्तन की स्थिति होती है, शून्य विचलन की स्थिति होती है। तो वो बिंदु होता है मेरे शेर प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वहां पर उस प्रकाश किरण का विचलन जीरो रहेगा। मतलब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ऐसा आप सभी को ध्यान रखना है। तो वो पूछ सकता है, इसको विकल्प में बना सकता है कि लेंस के ऐसे बिंदु का नाम बताइए जहां पर शून्य विचलन की स्थिति होती है। तो आपको लाल लालियो सीधा बता देना है कि वो बिंदु होता है प्रकाशिक केंद्र। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता, उस गोले का केंद्र। अरे भैया लेंस को कहीं से तो लाए होगे ना, लेंस को तो कहीं से लाए होगे। उस गोले का केंद्र जिसका कि लेंस एक भाग है। मतलब जिस गोले से इन लेंस के पृष्ठों को लाए हो काट के, इन दोनों को लाए हो काट के, उसका ही केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसलिए मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वहां भी पढ़ा था। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि लेंस एक भाग है, लेंस का पृष्ठ एक भाग है, क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष देखो बेटा, मैं जरा दूसरा पेज शेयर करता हूं तुम्हें, देख लीजिएगा जरा से, ये देखिएगा। तो फिर देख लीजिएगा, मैं नया पेज ले लेता हूं, तुम भी देख लीजिएगा। मान लीजिएगा आप कि इसको ऐसे लिया जाता है।
ए, ए ना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है राजा बना। अब देखो जब इसको हम बनाया था तो ऐसे दो पृष्ठों से मिलकर तो बना होता है ना, ऐसे करके होगा ये, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा राजा बेटा, बताओ जरा, किधर होगा इसका वक्रता केंद्र। एक तो होगा इधर, एक होगा इधर। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो बताइयो ए का कौन सा होगा, ए का वन होगा या ए का टू होगा, और बी का कौन सा होगा वक्रता केंद्र, बताओ बेटा, बताओ राजा बेटा, ए का वक्रता केंद्र कौन सा हो सकता है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ए वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र कौन सा हो सकता है, एक या दो, बिंदु नंबर एक या बिंदु नंबर दो, बताइए जरा कमेंट करके भाई, बताओ राजा बेटा। अरे डरते क्यों भाई, गलत तो हो सकता है, सही करने के लिए तो मैं बैठा हूं ना। कोई यहाँ गलत बता दो तो तुम्हारी बेइज्जती थोड़ा ही हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी क्या तुम्हारी, यहाँ गलत बता दोगे। अब आज तुम्हारी इज्जत ही ना है, जब तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो तुम्हारी बेइज्जती क्या होगी। विद्यार्थियों की इज्जत ही नहीं होती भाई क्लास में, तो जब इज्जत नहीं है तो बेइज्जती कहां से होगी तुम्हारी। तो तुम तो बताओ ना, गलती तो बता सकते हो, बोलो। इज्जत बेइज्जती की बात क्या है भाई यहाँ, जब तुम्हारी इज्जत नहीं, जब कोई चीज तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर उसे खोने का डर क्यों है। तो जब तुम्हारी मेरे सामने इज्जत नहीं क्लास में, तो फिर बेइज्जती कहाँ है, बता दो जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी। प्रश्न नंबर ए का वक्रता केंद्र पॉइंट नंबर एक होगा, पॉइंट नंबर दो, बताओ, बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। ये दीवार से टिक गया क्या, मुकुल भी और ये नेहा भी दीवार से टिक गए क्या, और ये शिवम भी शायद दीवार से टिका हुआ है। ये सीधा बैठ, सीधा, तुझसे कह रहे हैं, तुझसे तुझसे तू सीधा बैठ, सीधा सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा, कमर नहीं लगानी, सीधा बैठ। और इसे इसे बोल दे, इसे बोल सीधे बैठो, सीधे हो, दीवार से नहीं टिक रहा, बोलो। तो राजा बेटा देखो, इस वाले पृष्ठ नंबर ए का वक्रता केंद्र होगा वन, इस वाले पृष्ठ का होगा ये, और इस वाले पृष्ठ का होगा ये। तो हम बात कर रहे थे मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष होती है राजा बेटा दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, या दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, ये होती है लेंस की मुख्य अक्ष, क्या होती है, मुख्य अक्ष। और ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये भी क्या है, वक्रता केंद्र। फिर ये वाला बिंदु क्या है, ये है, ये यही है, तो ये है सर, ये है सर, ये है सर, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला है सर, ये वाला कोई बिंदु है, प्रकाशिक केंद्र। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे आई थी और सीधी निकल गई थी बिना विचलित हुई। तो बात समझ में आ गई क्या, मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो बात नंबर एक मैंने क्या बताया था, प्रकाशिक केंद्र। बात नंबर दो हमने क्या बताया था, क्या बताया था, वक्रता केंद्र। बात नंबर तीन क्या बताई थी हमने, वक्रता त्रिज्या। बात नंबर चार हमने क्या बताई थी, मुख्य अक्ष। क्या बात समझ में आ गई आपको। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का वो बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, मतलब शून्य विचलन की स्थिति लेंस में किस बिंदु पर होती है, तो प्रकाशिक केंद्र पर होती है। पॉइंट नंबर दो क्या था, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो उस गोले का केंद्र जिसका कि लेंस के पृष्ठ भाग हैं वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसके कि लेंस के पृष्ठ एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद क्या था, मुख्य अक्ष।
तो लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, दोनों से जाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या राजा बेटा समझ में आ गया? बताओ, क्या समझ में आ गया? आया नहीं? बताओ, आ गया? ठीक है चलो, अब आगे चलते हैं। क्या आता है? द्वारक। तो द्वारक देख लो, यहां देखो, जल्दी से देखो भाई, देखो देखो। लेंस के ये जो दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये वाली, ये इनके व्यास को, यहां से यहां तक की दूरी को, इसका लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के अपवर्तक पृष्ठों के व्यास को उस लेंस का द्वारक कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो लेंस के अपवर्तक पृष्ठों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अब बात करते हैं मुखी या फोकस की। तो मुखी या फोकस क्या होता है? मुखी या फोकस देख लेते हैं। तो भैया, लेंस के तो दोनों लेंसों के दो फोकस होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो बात समझ में आई क्या? लेंस के दो फोकस होते हैं, ठीक है। ठीक है राजा बेटा, बताओ, बात समझ में आ गई ना? तो अब देख लेते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। मैं बता देता हूं। मैं फिलहाल में ये मान लो, ये है ऐसे करके लेंस, ये है मान लो इसकी मुख्य अक्ष, और सर, और तो फिर सर, और तो फिर सर, यहां से कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे करके, और फिर वो ऐसे निकल गई। एक दूसरी प्रकाश किरण फिर आई, ऊपर ऐसे निकल गई। फिर एक प्रकाश किरण फिर आई, फिर ऐसे निकल गई। फिर एक प्रकाश, ऐसे निकल गई। एक फिर आई, फिर ऐसे निकल गई। एक चित्र और बना लेता हूं। जब आप कह रहे हैं तो, अरे वो सर, खाना बन गया है, जल्दी से क्लास खत्म कर दीजिएगा, हमें तो सर भूख लगने लगी है। कब तक पढ़ाओगे आप? हमारी तो सर खाना ठंडा हो जाएगा। ये देख लो भाई राजा बेटा, ठीक है। तो इसका भी फिर मुख्य अक्ष देख लो। और लो जी लो, इसे तो खत्म कर दो, ब्लैक से लो ना उसकी तरह। लो जी लो, लो जी फिर रेड से कर दो। ठीक है जी भाई साहब। ठीक है, ये हो गया, ये वाला F1। ये हो गया F2। किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तल लेंस की कर रहे हैं सर। तो देख लीजिएगा सर, उत्तल लेंस के लिए हम देख लेते हैं। तो देखो F1 क्या है? प्रथम फोकस, इसे बोलेंगे प्रथम फोकस, इसे बोलेंगे द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस क्या होता है? लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या बोला मैं? लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये देखो समांतर हो गई, सही समांतर। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और बात करते हैं द्वितीय फोकस क्या होता है। लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोल रहा है बेटा, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। किसका, उत्तल लेंस की बात कर रही हूँ मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा। तो बात समझ में आ गया उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। कौन सी लेंस का, उत्तल लेंस। द्वितीय फोकस क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। जी, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। बताइएगा बताइएगा बताइएगा, समझ में आ गया है क्या, आ गया है क्या? बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। बताओ इकबाल को, क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया नहीं, बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम और द्वितीय फोकस क्या समझ में आ गया आपको? सो गई क्या? फिर टिक गया दीवार से ये वाला, अलग हट, सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा, बहुत पिटाई करूंगा। तो क्या समझ में आ गए दोनों फोकस? तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें बर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाता है। और द्वितीय फोकस क्या होता है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या क्लियर है बात? बात क्लियर हो तो मुझे जल्दी से आंसर कीजिए। तो एक सूचना दे दूं कि अब एक दिन और जो क्लास चलेंगी वो फ्री चलेंगी। कल के बाद परसों से क्लासें पेड बैच में आ जाएंगी मेरी क्लासें, क्योंकि जिसकी डेमो पूरी होती रहेगी वो पेड में जाती रहेगी। और आपको कोर्स की कॉस्ट पता है कि हमारा कंप्लीट कोर्स मात्र 199 मतलब 199 रुपये में ही है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है और जो भी बच्चे कोर्स में आने चाहते हैं उनको बोल दो कि जल्दी जल्दी आ जाएं, सर बहुत तेजी के साथ करा रहे हैं। ऐसे मानो आप अगर जो थोड़ा सा सही से क्लास करते हैं तो मैं लगभग 15 दिन में फिजिक्स को खत्म कर दूंगा। मतलब मान के चलिए कि फरवरी स्टार्ट तक हम कंप्लीट कोर्स इसका साइंस का खत्म कर लेंगे, बाकी जो 18 दिन बचेंगे फिर हम रिवीजन कराएंगे कंप्लीट। तो इसलिए सभी अपने यार दोस्त भाई बहन संबंधी जो भी बच्चे हाई स्कूल में हैं, उनको बोल दीजिए कि मधुर सर की साइंस की क्लास चल रही है। और बाकी आपको तो समझ में तो आ रहा होगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मधुर सर की क्लास में आने के बाद समझ में ना आए। तो इसलिए सभी यार दोस्त मित्र मंडली सबको बोल दीजिए कि क्लास में सब आओ, क्लास का आनंद लो। क्लास क्लास में याद करा दूंगा, इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। याद करने की तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बस तुम्हें क्या करना, मेरी क्लास में आना है। अगर तुम सभी बच्चे मेरी क्लास में समय से आते हैं तो मैं तुम्हारा साइंस फरवरी स्टार्ट तक कंप्लीट करा दूंगा और तुम्हें याद भी करा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा? तो सभी से बोल दें, और जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं खरीदा वो भी खरीद लें। 199 कोस्ट है, वो तो कोस्ट नहीं, बस थोड़ा सा तुमसे भाई, बस थोड़ा सा चार्ज किया गया है। तो यार दोस्त मित्र मंडली सभी को बोल दें कोर्स खरीदें और बाकी सब जुड़ें। साइंस को मैंने बोल दिया है कि साइंस की गारंटी मेरी है, तुम्हारे याद करा दूंगा, रटा दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री, मस्त एकदम। 70 की यदि थ्योरी है तो 70 की थ्योरी में से भाई 65 प्लस करोगे तुम, टेंशन मत लो। बस पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा मेरे साथ, ठीक है ना?
तो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खोए रहिए अपनों में। और जिसकी मस्ती जिंदा है, मैं तो यही कहूंगा उसकी हस्ती जिंदा है, इसलिए अपनों के साथ हंसते खिलखिलाते रहिए। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में इसी समय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।